एक के बाद एक जीवन के दिन यूं ही गुजारते हुए अचानक एक बात जहन में आई कि यूं मैं चल तो रहा हूं, लेकिन चलने का प्रयोजन क्या है। फिर एक दूसरा ख्याल आया कि सब चल तो रहे हैं तो मैं भी चल रहा हूं। शायद चलना ही नियति है। और देखो, मेरे बराबर में भी कोई चल रहा है ना। आगे भी कोई चल रहा है, पीछे भी कुछ लोग आ रहे हैं। ये सब चल तो रहे ही हैं, पर वे क्यों चल रहे हैं? पहुंचना कहां है? क्या इस चलने को जीवन कहा जा सकता है? और अगर ये जीवन है तो इसका कोई प्रयोजन तो होगा ही, कुछ सार्थकता तो होगी ही। क्या मैं इस चलने को न्याय संगत मान पा रहा हूं? क्या मैं ये सचमुच मान लूं कि मैं चल रहा हूं? अगर मैं अपने जीवन के सभी पहलुओं की ओर देखता हूं तो ये यात्रा केवल शरीर की यात्रा है या फिर मन की यात्रा है। क्योंकि मन के जो भी आयाम हैं जिनको मैं छूना चाहता हूं, पाना चाहता हूं, ऐसा सुना है कि ये सब पा लेना ही जीवन है। तो फिर आत्मा की भी कोई यात्रा है क्या? क्या मैं उस तरफ भी कुछ कदम बढ़ा पाया हूं या अभी तक कुछ नहीं? कभी कभी लगता है कि ये यात्रा बहुत लंबी है और अधूरी भी है। केवल मन के कुछ आयामों को छूकर ही मैं जीवन को चलने का नाम दे रहा हूं। क्या मैं इस यात्रा को सुखद और सजीव कर पा रहा हूं या ऐसा कुछ भी नहीं है? मेरी वजह से किसी को चलने में परेशानी भी तो हो सकती है। क्या मैं किसी के रास्ते में अड़ तो नहीं गया हूं? और ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये मेरा जिद्दी स्वभाव है या फिर मनमानियां किसी के जीवन की उलझने तो नहीं बन गई हैं? मुझे चाहिए कि मैं एक सहायक बन के चलूं, सहयोगी बनकर चलूं और जीवन से प्यार और जीवन को चलने का आनंद लेकर चलूं। ये यात्रा तो मेरी खुद की यात्रा है, या फिर ऐसा तो नहीं कि मुझे चलाया जा रहा है। मुझे सोचना होगा कि मुझे इस परम सत्ता द्वारा किसी उद्देश्य के लिए ही बनाया गया है। मुझ में गुणों का समावेश भी तो किया गया है। मुझे पक्का यकीन होना चाहिए कि मुझे चलाने की कोशिश की जा रही है, कि मैं चलूं और कहीं पहुंचूं भी। लेकिन क्या मैं उस तरह से चल पा रहा हूं? या फिर चला भी हूं तो क्या मैंने उन दिशा निर्देशों का पालन किया है, या मुझे कुछ अभी आया नहीं है? मैं उस वजह को नहीं जान पाया हूं जिस वजह से मुझे बनाया गया है। ये समस्त संसार, समस्त ब्रह्मांड मुझे लगता है एक योजना के तहत चल रहा है, जिसमें मुझे इस योजना का अंग बनाया गया है। तो उस तरह से तो चलना बनता था। लेकिन क्या मेरा अब चलना ये सचमुच चलना है या नहीं? कई बार कुछ पुरातन और उजले शब्दों में कहा गया था कि नानक नाम जहाज है। तो क्या मैं इस जहाज को देख पाया हूं या फिर उसमें सवार हो भी पाया हूं या नहीं? मैं तो सिर्फ यही देख पा रहा हूं कि सब चल रहे हैं और धीरे धीरे खत्म भी हो रहे हैं। अगर मेरे साथ भी कुछ वैसा ही हो गया तो मेरे आने का क्या प्रयोजन हुआ? क्या जीवन और मृत्यु के बीच के समय को व्यतीत कर लेना, क्या इसी को जीवन कहते हैं? और इस तरह क्या मैं केवल चल ही पा रहा हूं या फिर मेरी कोशिश जीने की भी है? इस यात्रा को सुखद बनाने के लिए बीच में एक ऐसा पड़ाव भी आया जहां सदगुरु ने मुझे जीने का अर्थ समझाने की कोशिश की।
इस अर्थ में वो बार बार मुझे जीवन के विभिन्न पहलुओं की ओर इंगित करते हुए मेरे जीने का प्रयोजन समझा रहे होते हैं, लेकिन मैं फिर भी शरीर और मन के साथ उन बातों को अनसुना करता हुआ एक कदम और आगे बढ़ा देता हूं। क्या है सतगुरु का आदेश? मुझे कहां और किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? क्या है सतगुरु के वचनों में पहुंचना? इस तरह मैं चल पा रहा हूं, क्या मैं पहुंच भी पाऊंगा? और इस पहुंचने तक मेरा सफर अभी कितना अधूरा है? और मेरे जीवन यात्रा में क्या मेरा पहुंचना संभव भी है या नहीं? क्या मैं केवल इस शरीर को लेकर ही यात्रा कर रहा हूं, या मेरी यात्रा के कुछ और पहलू भी मेरे साथ हैं? मेरे जीवन की रोशनी, मेरे जीवन जीने का तरीका, जीवन में सहजता, क्या ये सब मैंने अपने भीतर पाया भी है या अभी नहीं? अभी भी मुझे ध्यान होना चाहिए कि मैं सफर में ही हूं और मुझे सफर को पूरा ही करना है, और यह पूर्णता भी इसी दिशा निर्देश के अंतर्गत ही होनी चाहिए। मुझे मानना होगा कि जिस उद्देश्य के चलते मेरा निर्माण हो पाया है, जिस उद्देश्य के चलते मुझे जीवन और ज्ञान से नवाजा गया है, क्या मैं उस उद्देश्य को पूरा कर पा रहा हूं? सतगुरु हर पल के जाननहार हैं। वो सब जानते हैं, तभी तो मुझे बार बार समझाते हैं कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, और इस पहचानने को समझकर मैं आगे बढ़ूं। फिर भी क्यों मैं उलझता जाता हूं, और उलझता भी जीवन की उन उलझनों में जिनको सदगुरु उलझन ना बताकर चैलेंजेस कह रहे होते हैं। और एक बात कि बार बार होने वाले परिवर्तनों में मैं क्यों भ्रमित हो जाता हूं, और इस भ्रम को दूर भी नहीं कर पाता हूं। परिवर्तनों से मुझे डर लगने लगा है, जबकि सभी परिवर्तनों का जनक ये निरंकार ही तो है। ये सार्वभौम है, हर परिस्थिति में परिवर्तित हो रहा है, लेकिन मैं खुद के साथ होने वाले परिवर्तनों से डरा सहमा सा बैठा होता हूं, और उनको स्वीकार करने के लिए कभी तैयार ही नहीं होता। सदगुरु समझाते हैं कि जो बहता है वही निर्मलता को प्राप्त होता है। जैसे नदियों की मीठी जलधारा, निर्झरों का मीठा सरस जल, सभी इस बात का संदेश देते हैं कि बहने से मीठा बना जा सकता है, और बहते बहते मुझ जैसी कुछ बूंदें समुद्र में भी परिवर्तित हो सकती हैं। और यही तो होना भी है। धीरे धीरे मैं अपने शरीर रूपी स्वरूप को भूलकर इस विशाल समुद्र में समाने के लिए अपने आप को तैयार रखूंगा। यही मेरा सफर है, और यही मेरी मंजिल भी है, जो सदगुरु मुझे देना चाहते हैं। बूंद का एक स्वरूप बहुत छोटा होता है और अनजान भी होता है, जबकि समुद्र बहुत विशाल है और उसमें विशालता समाहित है। मुझे हर पल एक नया कदम रखना होगा, और हर पल एक नए कदम से सीखना भी होगा, और साथ में चलना भी तो है। यही मेरी यात्रा का प्रयोजन होना चाहिए, और इसे अपने अंतर मन की यात्रा में भी मुझे शामिल करना होगा। जीवन केवल चलना ही नहीं है, पहुंचना है। और पहुंचना कहां है, यह भी तो सदगुरु हल पर समझा रहे होते हैं। मुझे मन और चित्र को एकाग्र करके ये सुनना और समझना है कि सदगुरु केवल मुझे ही समझाने के लिए आए हैं। जीवन यात्रा मुझे पूर्णतः परिपूरित करनी है, और फिर पूर्णत्व को भी प्राप्त करना है। सदगुरु मुझे उंगली पकड़कर चला रहे हैं, और यही मेरा ध्येय है, यही मुझे पहुंचना है। और मुझे पहुंचते हुए देखने के लिए
लाखों लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं कि अगर मैं पहुंचूं तब वो चलेंगे, मुझे देखकर चलेंगे और अंततः सब पहुंच जाएंगे, सब पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।